Sairam children. So in previous classes we have completed the which lesson, fourth lesson Kankanka Adhikari. I hope you all written the question and answers by seeing previous notebooks. Okay, आपको बोली थी मैं आपको कि फोर्थ लेसन जो है उसका क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके पुराने किताब में है. आराम से आप क्या कर सकते हो, उस किताब को लेकर पढ़िए और सोच विचार करके प्रश्नोत्तरों को एक बार तुलना करके लिखिएगा. मैं आपको आंसर्स भी बोली हूँ मैं, है ना. अगर डाउट हो तो वीडियोस को ओपन कीजिए और वीडियोस को ओपन करते हुए आप वीडियोस को और नोटबुक को कंपेयर करते हुए भी आप नोटबुक लिख सकते हो. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लेसन ऑफ फिफ्थ क्लास, फिफ्थ लेसन लोकगीत. लोकगीत का लेखक है भगवत शरण उपाध्याय. भगवत शरण उपाध्याय, है ना. तो लोकगीत, लोकगीत का मतलब क्या होती है कि तेलुगु में इसे जानपदालु कहते हैं, इंग्लिश में फोक सॉन्ग्स कहते हैं या फोक डांस भी होती है ना. हम हमारे स्कूल के प्रोग्राम्स में करते रहते हैं. क्लासिकल होती हैं, ट्रेडिशनल होती हैं और इस तरह फोक होती हैं, है ना. सो वेस्टर्न होती है. बहुत सारे विधान हैं, नृत्य में हो नहीं तो गाने में भी, है ना. तो इस तरह की है. तो आज हम पढ़ने जाने वाले पाठ लोकगीत. लोकगीत का अर्थ है फोक सॉन्ग्स वी कैन से. ओके, सो जानपदाలు, जानपदाలు, जनपदाలు वी कैन से. ఓకే, సో జనాలు చక్కగా వాళ్ళ భాషలో వాళ్ళకు అనుగుణంగా వాళ్ళ భావాలను వ్యక్తపరిచేటువంటి విధానమే జానపదం. ఓకేనా. जानपदम जनपदम वी कैन से, राइट. सो और इसका लेखक है भगवत शरण उपाध्याय. उनके बारे में आगे की हम पढ़ते हैं. सो पहले हम किस ओर चलते हैं, उन्मुखीकरण के ओर चलते हैं. उन्मुखीकरण में क्या होती है देखिए. सो पाठ में क्या बताया गया है और क्या हम पढ़ने जाने वाले हैं इसके बारे में उन्मुखीकरण में चर्चा होती है ना अम्मा. तो यहाँ पर देखिए. सो उन्मुखीकरण में एक अच्छा सा गाना दिया है ये. सो नॉर्थ के ओर, नॉर्थ में ज़्यादातर, साउथ में, हमारे साउथ में तो इतना नहीं होता. नॉर्थ में लोगों को शादी से पहले बहुत सारी फंक्शंस होते हैं, जैसे हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन, ओके, और रोका, जो भी बहुत सारे विधान होते हैं उनके. सो वहाँ पर गाने वाली एक लोकगीत यहाँ पर दिया गया है. सो चलिए सुनते हैं क्या है वो लोकगीत. देखिए. मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली हैं. एक फिल्मी का गाना है ये. सो आरजू नामक एक फिल्म में इसको लिया गया है लोकगीत को, क्योंकि इतना लोकप्रिय बन गया है कि लोकगीत अब कोई भी आराम से पढ़े हो या अनपढ़ हो, पढ़े हुए इंसान हो, सभी लोग क्या कर रहे हैं तो यहाँ पर लोकगीतों को आराम से सुन रहे हैं और अपना रहे हैं और उसमें वे भी मस्त होकर झूम रहे हैं, है ना. देखिए. तो मेहंदी है रचने वाली, तो एक मेहंदी की फंक्शन है, शादी की ओर से क्या है कि दुल्हन को उनकी सहेलियाँ चिढ़ा रहे हैं. चिढ़ाने का अर्थ क्या है उसे. शादी होकर दूसरे घर जाएगी, सहेली अपने दूर हो जाएगी, तो इसकी भावना से, दुख और आनंदमयी भावना से ये उनकी सहेलियों को टीज करते हुए गाने वाली एक अंश है ये. मेहंदी है रचने वाली. मेहंदी कहाँ रचती है, रचने का अर्थ क्या है, लगना. मेहंदी कहाँ लगती है, हाथों में लगती है ना. मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली. कहाँ पर रचा जाता है, हाथों में. तो हाथों में मेहंदी लगने पर क्या होती है, गहरी लाली. लाली, लाली का अर्थ है रेडिश, गहरी, थिक रेड, है ना. कभी कभी घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहा जाता है उनसे, क्या कहा जाता है कि अरे भाई जितनी अच्छी तरह से मेहंदी खिलेगी हाथों में उतना अच्छा पति मिलेगा, है ना. तो ये सुनते रहते हो आपको भी घर में. तो यहाँ पर भी ऐसे ही चिढ़ा रहे हैं. ओके, देखिए. मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली. मेहंदी लगने पर हाथ कैसे होती है, लाल रंग में बन जाते हैं, है ना. कहे सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली हैं. तो ये देखकर, हाथ में लगे हुए मेहंदी को देखकर सखियाँ, सखियाँ का अर्थ क्या है यहाँ पर, फ्रेंड्स, सहेलियाँ. सखियाँ क्या कहते हैं, अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली है. तो ये मेहंदी का लाल रंग जो है वो किस तरह की है, कली. कली का अर्थ है फ्लावर्स.
सो पूरा का पूरा फूल कहाँ पर खिले हुए हैं? दुल्हन की हाथों में मेहंदी की लाल रंग के रूप में सो खिले हुए फूल हैं, खिले हुए हैं ये सभी फूल। ओके, सो ऐसे कह रहे हैं। और क्या है? हाथों में खिलने वाले हैं। सो कहाँ पर खिलते हैं? हाथों में। कौन से रंग के? सो लाल रंग के जो मेहंदी है हाथों में अच्छी तरह से सो लाल फूल की जैसा उभरी हुई है ना। सो ये कहते हैं सहेलियाँ। और क्या कहते हैं? तेरे मन को, जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली है। तो इस तरह तुम्हारे हाथों की मेहंदी लाल, गहरी लाल रंग में उभरने से क्या होती है? तुम्हारे जीवन में सो नई खुशियाँ आ जाएगी, नई जगह जा रहे हो, नए लोगों के बीच रहने जाने वाले हो, तो वहाँ पर भी तुम क्या होगे? सबके मन पसंद लगोगे, सबके लिए सो प्रेम पूर्वक व्यवहार, सबसे आप में प्रेम पूर्वक व्यवहार करो और आपको भी उन्हीं से इतना ही प्यार मिलेगा। और ये खुशियाँ, नई खुशियाँ मिलने वाले हैं तुम्हारे मन को, और जीवन में भी ये खुशियाँ तुम्हारे जीवन को और आनंदमय बना देगा। इस तरह कह रहे हैं। सो ये मीनिंग है इस गाने का। ओके, तो अब प्रश्न बताया गया है। क्या है प्रश्न? हाथों में क्या रचने वाली है? तो हाथों में क्या लगती हैं? तो हाथों में मेहंदी लगती है। ओके, सो इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है? हाँ, सो इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है कि शादी ब्याह के अवसर पर सो आप तो जहाँ भी देखो वहाँ डीजे लगाते हैं, कोई लोकगीत या सो सांप्रदायिक संगीत कुछ भी नहीं होता, जहाँ पर जाकर वहाँ पर फिल्मी का ही गाने बजते रहते हैं, है ना। इसीलिए सो फिल्मों में भी क्या कर रहे हैं? इसी तरह के लोकगीतों को लेकर उन्हें भी अच्छी तरह से सभी के पास जाने के लिए, सभी को पहुंचने तक होने के लिए ज़्यादा फिल्मों में लोकगीतों का उपयोग हो रहा है ना। तो इस तरह की है। और क्या है? सो इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है? इस तरह के गीतों को लोकगीत कहा जाता है। इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है? लोकगीत कहा जाता है। सो किन किन संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं? कौन सी संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं? शादी ब्याह, नामकरण, गोद भराई, है ना। घर में छोटी पूजा रखे तो भी क्या करते हैं लोग? सो भगवान के आरती उतारना हो, नहीं तो मेहंदी के शादी के घरों में हर एक मौसम पर, हर एक फंक्शन पर क्या करते हैं? सो लोकगीत गाए जाते हैं, है ना, हर संदर्भ में, है ना। नाम रखने की नेमिंग सेरेमनी हो, नहीं तो हाउस वार्मिंग सेरेमनी हो, जो भी हो वहाँ पर भी क्या करते हैं? जहाँ शुभ अवसर होता है, अच्छा सा मौका होता है, वहाँ पर क्या करते हैं लोग? लोकगीत गाते रहते हैं, लोकगीत गाते रहते हैं। ओके, सो ये है उन्मुखीकरण का मुख्य विषय। नेक्स्ट, उद्देश्य। सो लोकगीत नामक पाठ आपके लिए रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the main reason so to keep as a lesson with this लोकगीत for you? So what is the reason? See, so निबंध विधा से परिचित कराते हुए, तो अब हम पढ़ने जाने वाले पाठ किस प्रकार की पाठ है? निबंधात्मक पाठ है। निबंध का अर्थ है एसे टाइप लेसन। ओके, सो एक इस प्रकार की पाठ है, निबंधात्मक पाठ है। ओके, निबंधात्मक पाठ है। और परिचित कराते हुए निबंध लिखने की प्रेरणा देना। सो निबंध कैसे होती है, और आपको एग्जाम में भी देते हैं निबंध लिखिए, नहीं तो आपके द्वारा मनाए जाने वाले कोई त्यौहार के बारे में निबंध लिखिए, आपके द्वारा मनाए गए गणतंत्र दिवस के बारे में लिखिए। सो इस तरह होती है निबंध, है ना। वो निबंध किस तरह होना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए और कैसे अंत करना चाहिए, इन सभी के बारे में सो जानकारी लेने के लिए और आप में भी निबंध लिखने की प्रेरणा जागृत करने के लिए ये पाठ आपके लिए रखा गया है। ओके, सो नेक्स्ट, लोकगीत लिखने के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। निबंधात्मक पाठ का परिचय कराते हुए निबंध कैसे लिखना है इसके बारे में भी बताते हुए, और क्या बोल रहे हैं? लोकगीत की रचना करने का प्रेरणा, इंस्पिरेशन आप में लाने के लिए ये पाठ आपके लिए रखा गया है। ओके, सो ये है लोकगीत पाठ आपके लिए रखने का मुख्य उद्देश्य। ओके, नेक्स्ट चलते हैं विधा विशेष। सो विधा विशेष क्या है? इस पाठ का विषय क्या है? देखिए, लोकगीत निबंध पाठ है। हाँ, लोकगीत पाठ का
स्पेशलिटी, मुख्य विषय क्या है? निबंधात्मक पाठ है, निबंध है ये, है ना। और सो निबंध का अर्थ है बांधना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निबंध? निबंध, बंद करके रखना, बांधना। कुछ अक्षरों के समूह क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। उसी वाक्यों को जोड़ते हुए लिखते हुए जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। निबंध का अर्थ है बांधना। निबंध का अर्थ है बांधना। ओके, और क्या है? देखिए, निबंध का अर्थ है बांधना। सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा, सुंदर, ब्यूटीफुल, उचित, प्रॉपर एंड करेक्ट वर्ड्स यू कैन यूज दैट। वी शुड यूज वेरी करेक्ट वर्ड्स व्हाइल राइटिंग द व्हाट यू कैन से द निबंध, एसे। ओके, सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों को प्रस्तुति ही, भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। भाव का अर्थ क्या है? फील, है ना। भाषा क्या है? कि हर एक मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करने की एक प्रक्रिया ही भाषा है। व्यक्त करने की एक प्रक्रिया ही भाषा है। उस भाषा में कई सारे विधान होते हैं, उसी को साहित्य कहते हैं, है ना। गीत होते हैं, संगीत होती है, निबंध होती है, लेखन होती है, व्याकरण होती है और संभाषण होती है ना। और कविताएं होते हैं। ये सभी क्या है? साहित्य का, भाषा का एक विधान है ना। तो इसी तरह निबंध के द्वारा भी क्या कर सकता है मनुष्य? अपने भावों को सुंदर और उचित शब्दों से व्यक्त करना ही क्या है? निबंध है। सुंदर और उचित शब्दों से व्यक्त करना ही क्या है? निबंध है। ओके, नेक्स्ट ये है परिचय, पाठ का परिचय। और अब हम चलते हैं कि लेखक परिचय। लेखक परिचय, देखें, कविता पाठ पढ़ते वक्त कवि परिचय या कवयित्री परिचय होती हैं। लेखक गद्य के बारे में पढ़ते समय कौन होता है? वहाँ पर कवि नहीं होता अम्मा, कौन होते हैं? तो लेखक होती हैं। अगर लेडी हो तो लेखिका। तो यहाँ पर किसका परिचय कर रहे हैं हम? लेखक। कौन है लेखक? भगवत शरण उपाध्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या है उसका जीवन गाथा, देखते हैं। परिचय देखते हैं। भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार हैं। भगवत शरण उपाध्याय कौन है? हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार है। सुपरिचित, अच्छी तरह से जानते हैं। साहित्यिक प्रपंच में भगवत शरण उपाध्याय का नाम बड़े ही आदर और इज्जत के साथ लिया जाता है। ओके, और क्या है? देखिए, सुपरिचित रचनाएं हैं। इनका जन्म सन 1910 में हुआ। तो भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ? 1910 में उनका जन्म हुआ है। ओके, राइट देयर द नंबर। ओके, इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। छाप का अर्थ है रिफ्लेक्शन। ओके, प्रभाव वी कैन से। ओके, इन्होंने बहुत सारे साहित्यिक लेखन किए हैं। उस साहित्यों में कहानी, स्टोरीज लिखे हैं, कविता, स्मॉल पोएम्स और गीत, बाल गीत लिखे हैं। और रिपोर्टाज का अर्थ है वी कैन से द आर्टिकल्स। ओके, रिपोर्टाज लिखे हैं। और साथ ही साथ निबंध का अर्थ क्या है? एसेज भी इन्होंने लिखे हैं। और बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। बाल साहित्य में विशेष छाप छोड़ी है। बाल साहित्य जो है बच्चों से संबंधित छोटी मोटी कविताएं, बाल साहित्य कहानियों में अपना गहरा प्रभाव इन्होंने छोड़े हैं। माने बच्चों को आसानी से समझ में आए जैसा उन्होंने अपना लेखन किए हैं। ओके, नेक्स्ट देखें। विश्व साहित्य की रूपरेखा कालिदास का भारत, ठूंठा, आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखिए, विश्व साहित्य की रूपरेखा, इनके द्वारा रचित कुछ रचनाओं का संकलन यहाँ पर दिया गया है। वो क्या है? विश्व साहित्य की रूपरेखा। विश्व साहित्य की रूपरेखा। और कालिदास का भारत, ठूंठा आम और साथ ही साथ गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
गंगा, गोदावरी नामक आदि इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ओके, सो ये है कवि परिचय। ओके, सो और नीचे छात्रों के लिए सूचनाएं हर पाठ में हम पढ़ते जा रहे हैं। इसके बारे में विशेष रूप से आपसे चर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो shall we move for our next column? What is the next one? See here, विषय प्रवेश। So what is the next one we hear अम्मा? विषय प्रवेश। विषय प्रवेश में क्या बताया गया है देखिए, तो हमारी संस्कृति में विषय प्रवेश का अर्थ क्या है? पाठ में हम क्या बनने जाने वाले हैं, किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये सो विषय प्रवेश में होती है। ओके, विषय प्रवेश में क्या है, पढ़ने जाने वाले पाठ का अंश कौन सा लिया गया है, इसके बारे में चर्चा होती है। देखिए, सो हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। हमारी संस्कृति में माने क्या है, हमारे ट्रेडिशन में लोकगीतों का अटूट का अर्थ है बिना टूटे जाने वाले जो अटूट संबंध है, और अटूट संबंध है, टूटा नहीं जा सकता। अटूट का अर्थ क्या है, नहीं टूटा जाता, तोड़ नहीं सकते। ओके, और मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। मनोरंजन की दुनिया में, इन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। सो देखिए, हर मनुष्य अपने मन बहलाव के लिए कई सारी चीज़ें करते हैं, जैसे वॉकिंग लेते हैं, व्यायाम करते हैं, संगीत सुनते हैं, नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं, है ना, और गाना सुनते हैं, है ना, नहीं तो सो कुछ लोगों का किताबें पढ़ने की शौक होती है कि नहीं अम्मा? सो ये सभी क्या है, मनोरंजन का ही साधन है। अब तो हम ज़्यादातर ज़रा सेल के सामने बैठते हैं, नहीं तो टीवी पर बैठते हैं, सो यही चलती रहती है, घूमना फिरना, गाना गाना। अब तो आजकल के ज़माने में खुल्लम खुल्ला हम रोड में घूम भी नहीं सकते, कोरोना आ जाती है भैया, संभाल के रहना है कि नहीं? यस, सो इस तरह मनोरंजन की दुनिया में लोकगीतों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह जैसे हम फिल्मी गाने सुनते हैं, सो सांस्कृतिक गाने, सांप्रदायिक संगीत सुनते हैं, माने ट्रेडिशनल म्यूजिक वीकेंड से, कर्नाटिक हो, नहीं तो जो भी होते हैं ना, सो इस तरह की, और फिल्मी गाने सुनते हैं, वेस्टर्न सुनते हैं, कई तरह के भाषाओं के गाने भी हम अडॉप्ट किए हैं, क्योंकि मनोरंजन की दुनिया में भाषा की कोई भेदभाव नहीं रहता। हम तेलुगु के लोग हैं इसलिए तेलुगु ही सुनना है, तेलुगु ही देखना है, ऐसे नहीं है। जिस भाषा में हमें साहित्य अच्छा लगे उसको हम क्या कर रहे हैं, आराम से अडॉप्ट कर रहे हैं और उसे सुन रहे हैं और उन्हें भी क्या कर रहे हैं, अपना रहे हैं, है ना। तो इतना ही नहीं, गीत और संगीत के बिना सो हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है। देखिए, तो इसलिए हर एक मनुष्य के जीवन में साहित्य का, मनोरंजन के लिए साहित्य का होना अत्यंत आवश्यक है। तो साहित्य से संबंधित क्या लेते हैं, ज़्यादातर देखिए आपको भी संगीत सुनने में, नहीं तो नृत्य करने में बहुत मज़ा आता है कि नहीं अम्मा? तो इस तरह सो मनुष्य को गीत और संगीत के बिना मनुष्य का जीवन क्या हो जाती है, रसा से नीरस हो जाती है। माने सो ब्यूटीफुल नहीं रहता। रसा का अर्थ क्या है, स्वाद रहना। स्वाद का अर्थ है क्या, चबाए, टेस्ट किए, क्या ये मीठा है, कड़वा है, नहीं तो नमकीन है, ऐसे से देखा है, नहीं। रसा का अर्थ क्या है, सभी मनोरंजन के साधनों में सभी प्रकार के, जिस तरह खाना खाते वक्त हमें दाल लेते हैं, चावल लेती है, रोटी होती है, कड़ी होती है ना, सो रसम ले लेते हैं और दही ले लेते हैं, इन सभी चीज़ों से क्या होती है, भोजन संतुष्ट बन जाती है। उसी तरह मानव जीवन में भी काम करना, पढ़ना, खेलना, कूदना, संगीत सुनना, नृत्य करना, ये सभी क्या है, मनुष्य को आनंदमय ले लेते हैं, आनंदमय कराते हैं, है ना। गीत और संगीत के बिना हमारा मन रसा से नीरस हो जाता है। तो गीत और संगीत के बिना क्या होती है, हमारा मन रसा से नीरस हो जाती है, माने स्वाद नहीं रहता, सो निस्तेज बन जाती है जीवन, है ना। तो और इसलिए सो प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीतों का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। तो पढ़ने जाने वाले पाठ कौन सा है, लोकगीत नामक पाठ में सो भारतीय लोकगीत का वर्णन सुंदर रूप से किया गया है, बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। ओके, सो ये है विषय प्रवेश। तो अब पढ़ने जाने वाले पाठ का अंश क्या है,
लोकगीत का सृजन किसे कहाँ हुआ है, कई कौन कौन से स्थानों पर लोकगीत गाते हैं, सो वे कौन कौन से लोकगीत किस प्रदेश के लोकगीत प्रसिद्ध हैं, इन सभी का जानकारी हम क्या करते हैं आगे की पार्ट में ले लेते हैं, ओके। सो दिस इज युअर लोकगीत लेसन इंट्रोडक्शन, ओके। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट a regular class there, okay. So some lot of the people are not giving any feedback to our classes, your classes, okay. So please tell your parents to approach us either, so go and meet to sir, okay. I am repeating it, this is one again and again. Why? Because so we are not getting any feedback from you. Are you happy or not with this either? So we have to improve ourselves in a different way. So your parents will give any suggestions or advices to us to improve ourselves and to promote very excellent in front of you, okay, ma. So that is what Sai Ram.